बजट पर मिला जुला प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की है, वही विपक्ष ने बजट को दिशाहीन करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने बजट को खोखला और घिसा पीटा करार दिया है। साथ ही कहा कि बजट में दूरदर्शिता की अभाव है। वही चंपई सोरेन ने बजट को पढ़ा लेकिन अंदर से खोखला बताया। रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने 1,45,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। बजट का आकार पिछले बजट से करीब 13% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने 7.5% आर्थिक विकास दर की संभावना जताई है। बजट में सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस दिया गया है। सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री इस बजट को बेहतरीन बता रहे हैं। उनका कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट ने 1,45,000 करोड़ के इस बजट में सोशल सेक्टर का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने राज्य के गरीबों और वंचितों और अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक सोचा है और सबसे ज्यादा उस पर काम करने का विचार किया है। झारखंड हित का बजट रहा और झारखंड में तमाम शोषित पीड़ित जनता, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी लोगों का हित में अब वह बजट माननीय वित्त मंत्री रखे। लोगों में कितनी उत्साह है, कितनी खुशियां है इस बजट को लेकर। सभी सेक्टर में ध्यान रखा गया है। सभी विभागों में ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि मैया सम्मान के तहत हमारा राशि चला जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं थैंक्स दूंगा मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमें डर लग रहा था कि हमारा विभाग का ही पैसा कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि श्री हेमंत जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस प्रकार लगातार लगभग 60-65 दिनों से पूरे लोगों से राय मशविरा कर जो बातें यहां छाट कर लाई गई वो अद्भुत है। वो बहुत ग्लोरीफाइड भी है। पूरे राज्य की जनता की ओर से हम लोग इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित हैं और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। झारखंड के बजट को विपक्ष ने दिशाहीन बजट करार दिया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने इसे बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बताया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खाजू। तो इतना बड़ा दिखता है, उससे क्या नहीं, लेकिन अंदर में कुछ है नहीं उस बजट में। वही घिसे पिटी है पुरानी बात। ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी हित में, ना दलित हित में है। सिर्फ ही है, कोई झारखंड के कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज में फेल है। इसमें भी कोई किसी को उन्नति होने, लाभ होने वाला नहीं है। ये बड़ा ढोल जैसा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, भीतर में खोखला है। बजट पेश की जा रही है, इसमें सभी लोगों के लिए कुछ होगा। अबुआ बजट नाम दिया गया है, लेकिन सच्चाई बताएं, बजट का नाम पिछुआ बजट होना चाहिए था। ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। जेडीयू ने भी बजट को सामान्य बजट बताया है। सरयू राय ने कहा कि सिर्फ घोषणाओं की सूची है, लेकिन आर्थिक स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं। ये आंकड़ों का पुलिंदा है और घोषणाओं की सूची है। वैसे ही यह भी एक बजट है जिसमें घोषणाओं की सूची है, मगर आर्थिक स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं है कि इस साल जो बजट पिछले साल पेश हुआ था, 31 मार्च को जब साल अंत होगा, तो कितना संतोषजनक उपलब्धि है, कितना इन्होंने पिछले साल खर्च किया है। वही मशीनरी है। पिछले साल खर्च नहीं हुआ तो आप बढ़ाकर आंकड़े दे दीजिएगा, तो न खर्च होगा न आमदनी होगी। वहीं बीजेपी ने बजट लीक होने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रतुल शाहदेव ने पूछा कि कांग्रेस को बजट के बारे में पहले से कैसे जानकारी थी। उन्होंने सीएम से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। क्या झारखंड का इस वर्ष का पेश किया हुआ बजट लीक कर गया था? मुख्यमंत्री जी और सरकार को इस बात पर जवाब देना चाहिए। ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने एक दिन पहले ही सारे अखबारों में बयान देकर ये स्पष्ट कर दिया था
कि जो बजट का आकार है वो 1,45,000 करोड़ होगा। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने तो ये भी बता दिया था कि किन चीजों में कर यथावत रहेगा, किन में बढ़ेगा, आकार क्या होगा, विभागों का आकार क्या होगा। तो ये बातें कैसे पता है एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता को, क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी हफ्तों तक जिस समय वो बजट बनाते अपने घर नहीं जाते, बेहद गोपनीय होता है, फिर इसकी जानकारी उनको कैसे हो गई। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पूरे प्रकरण की एसीबी या सीबीआई जांच कराए। बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं। सामाजिक क्षेत्र के अलावा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस है, लेकिन विपक्ष इसे दिशाहीन बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।